Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, we will solve very short answer type questions of chapter Quadratic Equations क्लास 10th मैथमेटिक्स। इस वीडियो में 12 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व कर रहे हैं जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से हेल्पफुल होंगे उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो करते हैं इनको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखना है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, d इज इक्वल टू b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट के लिए फार्मूला यूज करना होता है। कभी भी आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो d इज इक्वल टू b² - 4ac यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x² + 4x + 4 इज इक्वल टू 0। इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमने यहाँ पे लिखा। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² + 4x + 4 इज इक्वल टू 0, और इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट लिखना है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, d इज इक्वल टू b² - 4ac। तो जहाँ पे b क्या हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, a जो है वो 1 है, b जो है वो 4 है और c जो है वो भी 4 है। यहाँ देखें, a हो गया x² का जो कोफिशिएंट है 1 हो गया, b हो गया x का कोफिशिएंट 4 हो गया, और c हमारे पास जो कांस्टेंट है यहाँ पे वो है 4। तो अब हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो जहाँ पे हम b² - 4ac की वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो b कितना आ गया, 4 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू 1 इंटू में c की वैल्यू 4। यहाँ पे आगे हमारे पास b की वैल्यू यूज़ की हमने 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया -4 इंटू में a 1 इंटू में c कितना है 4। अब इसको करेंगे सॉल्व तो हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस इसकी 4 को 1 से फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 16, तो क्या आ गया जहाँ पे 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, x² + 4x + 4 का जो इक्वेशन दी गई है इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारे पास 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रियल एंड इक्वल। देखें, हम विदाउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके रूट्स की नेचर बता सकते हैं। तो जहाँ पे हमें रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके रूट्स रियल और इक्वल कब होंगे, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट जे जो हम फाइंड कर रहे हैं, जैसे जहाँ पे जो 0 आ गया, तो अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। सपोज जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास, इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट जैसे निकाला 0 आया, तो इसका मीनिंग इसके रूट्स जो होंगे वो रियल भी हैं और इक्वल हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। तो जहाँ पे इसका फिर आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल इफ d इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया थर्ड क्वेश्चन के लिए आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। देखिए, इसमें हमें रूट्स जो है वो रियल और इक्वल हैं, और इसमें हमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ में रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स रियल और अनइक्वल कब होंगे, जब d की वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो जहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास क्या है, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स रियल नहीं होंगे इफ d लेस देन 0 होगा। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल है और इक्वल है। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल है। तो अगर d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है अगर लेस देन 0 होगी तो रूट्स आर नॉट रियल। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ d जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन किसके होना चाहिए, 0 के।
करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 को। सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज। देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके जो सम ऑफ रूट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, माइनस बी अपान ए के। तो जहाँ पे हमें सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज क्या होगा, माइनस बी अपान ए। ये फार्मूला आपको यूज़ करना होता है जब आपको सम ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस बी अपान ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक सम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज। तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताना है, सम ऑफ रूट्स बताने हैं और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें a क्या है हमारे पास 3, ये क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं a, जहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर के साथ पहले a लगा कोफिशिएंट, तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, तो जहाँ पे a हो गया 3, b क्या होगा जो x का कोफिशिएंट है 7 और c क्या है 2। तो सम ऑफ रूट्स जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किया कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपान ए, तो फिर 7th में सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, माइनस बी अपान ए को अगर हम देखेंगे माइनस बी अपान ए को, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, ए की वैल्यू क्या है जहाँ पे 3, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा इस इक्वेशन का 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज माइनस 7 अपान 3। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज। जिस प्रकार से सम ऑफ रूट्स होते हैं माइनस बी अपान ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसी प्रकार हम जो रूट्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट को भी फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा सी अपान ए, तो सी अपान ए होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इसका हमारे पास आ जाएगा सी अपान ए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व। 9th में हमें क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगी तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं सी अपान ए। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के अंदर सी अपान ए क्या होगा, सी हमारे पास है 7, ए क्या है 2, ए की वैल्यू जहाँ पे 2 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बी की वैल्यू 9 है और सी की वैल्यू 7 है। तो हमें क्या फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा सी अपान ए, तो सी अपान ए क्या हो गया 7 अपान 2, क्योंकि सी अपान ए करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास सी की वैल्यू है 7 और ए की वैल्यू जहाँ पे 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा 7 अपान 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 10th में है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की क्या वैल्यू होगी व्हेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। देखें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो 0 के, क्योंकि ये तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है डिस्क्रिमिनेंट है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे रियल एंड इक्वल होंगे। तो जहाँ पे हमें क्या करना फिर क्या आंसर आएगा इसका, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, क्योंकि रूट्स क्या है इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स क्या है इक्वल, तो इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की 0 होनी चाहिए। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 0। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। आई होप यू आर फुली अंडरस्टैंडिंग दीज क्वेश्चंस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनको अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली। देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके एग्जैक्टली कितने रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली 2 रूट्स हो सकते हैं, हैज़ एग्जैक्टली 2 रूट्स। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए 2 रूट्स। करते हैं क्वेश्चन नंबर हम जहाँ पे हमारे पास आ गया जी 2 रूट्स। क्वेश्चन नंबर 12,
एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रियल रूट्स, इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है। देखें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है 2 रूट्स होंगे उसके, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो रियल रूट्स ही हों। कई बार क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नॉट रियल रूट्स मीन्स नो रियल रूट्स हो सकते हैं, उसके रूट्स जो हैं वो रियल ना हो, वो क्या हो नॉट रियल। तो इसलिए हमारा जहाँ भी आंसर क्या होना चाहिए एवरी क्वाड्रेटिक, एवरी मीन्स हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो कभी कभार हो सकता है वो रियल रूट्स ना हो। हैज़ 2 इक्वल रूट्स, हैज़ 2 रियल रूट्स, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रियल रूट्स, तो आंसर क्या होगा फॉल्स। तो जहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे फॉल्स। तो इसके साथ इस चैप्टर के जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे उसकी वीडियो जहाँ पे समाप्त हुई। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट चैप्टर की जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसकी वीडियो के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वाचिंग दिस चैनल। थैंक यू।